तो आरोपी पीयूष लंबे समय से एमबीए की छात्रा के साथ रिलेशन में था, लेकिन उसने कैसे वैशीपन की वारदात को अंजाम दिया ये आपको सिलसिलेवार बताते हैं। क्या कुछ किया वैशी पीयूष ने, ये भी समझ लीजिए। दरअसल आरोपी पीयूष ने सबसे पहले वियाग्रा की टैबलेट ली थी, और ताकि दूसरा अगर हम आपको और महत्वपूर्ण बात बताएं तो सेक्स पावर बढ़ाने के लिए आरोपी ने यह हैवी डोज इसका लिया था वियाग्रा का, और इसके बाद सेक्स पावर के हैवी डोज के साथ ही उसने बियर भी पी रखी थी। यानी कि एक तरफ हैवी डोज वियाग्रा का, दूसरी तरफ वियाग्रा का डोज लेने के साथ उसने जमकर बियर भी पी थी। और हत्या के पहले आरोपी ने गर्लफ्रेंड से शारीरिक संबंध भी बनाए थे। यानी कि पहले शारीरिक संबंध बनाए, इसके बाद गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। बताया जाता है कि सेक्स करने के दौरान ही गला दबाकर हत्या की थी। आरोपी ने गर्लफ्रेंड के हाथ पैर बांधकर मुंह में प्लास्टिक ठूंस दिया था। इतना ही नहीं, शारीरिक संबंध बनाते हुए गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर पीयूष ने हत्या की थी। और हत्या के बाद शव के पेट में आपको बता दें फिर से चाकू घोंपा था। यानी हत्या करने के बाद दोबारा चाकू से हमला किया अपनी गर्लफ्रेंड के, और गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद वाइन शॉप जाकर उसने शराब पी। वापस लौटकर गर्लफ्रेंड के शव के साथ एक बार फिर पीयूष ने दुष्कर्म किया। आरोपी को इस पर कोई पछतावा भी नहीं है जो कुछ उसने किया है। दरअसल कैमरे पर वो मुस्कुराते हुए कैद भी हुआ है सारी वहशी और घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद। तो यह हैरान करता है ये पूरा मामला। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इंदौर से मिथिलेश गुप्ता जुड़ रहे हैं, साथ ही मनोचिकित्सक स्मिता कुमारी जी हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले इंदौर में मिथिलेश का रुख करेंगे। मिथिलेश, ये वाकई बहुत ही वैशी और हैरान करने वाला ये मामला है। आखिर क्या इसकी मेंटल स्थिति थी, क्या बता रहे हैं, शुरुआती जांच में क्या सामने आया? पूछताछ जरूर हुई होगी इससे अभी। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, और सबसे बड़ी बात है ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ दरिंदा कहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है उसे कोई मलाल नहीं, उसे कोई पछतावा नहीं जो उसने जो कुछ किया। या लोग हमारे साथ मौजूद है, सीधी उन्हें से बातचीत करेंगे। उस दरिंदे के बारे में आपने भी सुना। ऐसे दरिंदों के बारे में जब आप सुनते हैं मन में कितना डर होता है, क्या कहेंगी ये जो जिस तरीके से घटना है सामने? ये तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। मतलब मुझको तो सोच के ही ऐसा हो गया कि ये क्योंकि मैं भी घर से बाहर रहती हूँ, तो मैं उस लड़की के बारे में इमेजिन कर रही हूँ कि उसने लड़के की तो बहुत गलती है, मैं मानती हूँ। लड़की की गलती नहीं बोलूँगी मैं कि गलती, क्योंकि वो तो अब बेचारी क्या ही कर सकती है, बट उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और सब लड़कियों को मैं यही बोलूँगी कि आपको एकदम से किसी भी रैंडम लड़कों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आपके घर वालों ने आपको बाहर भेजा है। आप सोचो उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी आज के टाइम की, वो उनको पढ़ने के लिए किसी भी रीज़न के लिए भेजा और आज वो उसको डेड बॉडी मिली है रिटर्न में। और लड़कों पे लड़कियां पहले, जैसे मैं बाहर रहती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, मेरे साथ भी चीज़ें हुई हैं, और ये सब सुन के तो मेरे घर वालों को भी और डर लगता है। और फिर जो दूसरी लड़कियां रहती हैं ना, जो कुछ नहीं करती, उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा देते हैं घर वाले कि ऐसा होता है, ये होता है। तो लड़कियों को थोड़ा सोच समझ कर रहना चाहिए और सेफ्टी मेंटेन करनी चाहिए। आप अगर सही रहोगे तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। आप अपने माइंड में ही लेके चलो कि आपको काम करना है। आप दोस्त बनाओ, दोस्त बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रस्ट आप किसी पे, आप अपने घर वालों पे ट्रस्ट, मतलब नॉट घर वाले बट आप अपनी फैमिली रिलेटिव्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आप किसी रैंडम लड़के पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी जब घटनाएं होती हैं, जब आप सड़क निकलती हैं, कितना डर लगने लग जाता है? कितना डर, बहुत बहुत ज्यादा डर लग जाता है कि मतलब कैसे चलें, किस पे ट्रस्ट करें। आपके आसपास लड़के घूम रहे हैं और मतलब कैसे दरिंदे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं अभी तक जितने इंटरव्यूज़ देख रही हूँ, सारी रील्स आ रही हैं, बिकॉज हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लड़की के लिए बहुत सारे पॉइंट्स है, सेफ्टी है, हमें ये सिखाया जाता है। बट मेरा एक छोटा सा मैसेज है आपके चैनल के थ्रू कि एक बार अपने लड़कों को चेक करो। बहनें सबके घर है, माँ सबके घर है, बेटियाँ भी सबके घर है। और आई गेस अगर आप लड़के हो तो अपनी जनरेशन बढ़ाओगे तो आपकी बेटी भी होने के चांसेस हैं। तो मैं ये बोलूँगी, कैसा फील होता है जब घर आके बहन बताएगी कि किसी ने मेरे को टच किया, और आप कैसा फील करोगे? मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो आदमी नुक्कड़ पे खड़े रह के नशे करके मत बनो। अपनी बहन, अपनी माँ, दरिंदे ने जो किया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जितनी हैवानियत किया, आप लोगों के मन में कितना डर बैठ जाता है इन सब चीजों के बाद में? क्या कुछ सोचती हैं आप ऐसी घटनाओं के बाद? डर जरूर बैठता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसा कुछ सुनना दिल बहला देता है कि ऐसा कोई कैसे किसी के लिए कर सकता है। पर दूसरा बात ये लगता है कि इतनी हिम्मत कैसे किसी की है आजकल। उसे पता होगा बात है कि आखिर ऐसे कोई कैसे कर सकता है? क्या सामान्य आदमी या सामान्य व्यक्ति ऐसी घिनौनी या इस लेवल का वैशीपन कर सकता है? और रहिएगा मिथिलेश, लौटूंगा, फिर बात करिएगा इन
युवतियों से। स्मिता कुमारी जी मनोचिकित्सक हमारे साथ बनी हुई हैं, उनका रुख करेंगे। स्मिता जी, थोड़ा जरूर समझाइएगा कि क्या मेंटल स्थिति होगी उस शख्स की, ऐसा कैसे कोई कर सकता है जिसके साथ लंबे समय से वो रिलेशन में हो, उसके साथ न केवल उसके साथ सेक्स करता है, उसकी हत्या करता है और शव के साथ फिर वही घिनौनी वारदात अंजाम दी जाती है, और जब वो उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं मुस्कुराता हुआ नजर आया है। स्मिता जी, उस मेंटल स्थिति को थोड़ा समझाइएगा। मैं इसमें सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि रेप की घटनाएं हमें लगातार मध्य प्रदेश में सुनने को मिल रही है, मगर ये इतनी कहना चाहिए कि दर्दनाक घटना है जिसको एज ए साइकोलॉजिस्ट अगर मैं बोलूं तो इसको हम लोग नेक्रोफिलिया बोलते हैं, जिसमें एक व्यक्ति बोलना चाहिए एंटी सोशल पर्सनालिटी भी है जी। तो इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना जरूरी है कि जैसे बोला जा रहा है कि वो रिलेशनशिप में थी जी। कई बार जो पर्सन ऐसा होता है जो इस तरह के एंटी सोशल पर्सनालिटी के होते हैं या कहना चाहिए कि सैडिस्टिक हैं, तो उनके सेक्सुअल जो बोलना चाहिए एक्टिव इस तरीके से हैं, तो महिलाओं को या युवतियों को या जो लड़कियां हैं उनको पहले तो ये समझना है कि ट्रस्ट जो है वो इस तरीके से ना करे। कई बार आप सोसाइटी में सुनते हैं कि जो इस ऐसा कुछ ना कुछ हिंसा आपको या अपने बात व्यवहार में वो एग्रेसिव बिहेवियर जरूर शो करता है। इस तरह के पर्सनालिटी के पर्सन पहले भी कुछ ना कुछ एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि लोग इस विषय को समझने से पहले क्या बोलते हैं कि प्रेम में है तो थोड़ा सा डांट सकते हैं, तुम्ही से तो प्रेम करते हैं। तो इस बात को समझिए, क्योंकि आप नहीं जानते किस स्टेज पर कोई आपके लिए इस तरीके की चीजें, इस तरह के षड्यंत्र बिछाकर बैठा है, और ये बहुत ही भयानक स्थिति होती है। तो ऐसे पर्सनालिटी के लोग कुछ ना कुछ सिम्टम्स पहले भी शो करते हैं एग्रेसिव बिहेवियर के थ्रू। किसी और जैसे शक करना किसी पर, अपनी गर्लफ्रेंड पर, जिससे किसी से बात कर रही हैं, तो हमारे पास जैसे केसेस आते हैं तो बताते हैं कि मैम किसी और का फोन आता है, इवन कि हमारे रिलेटिव, हमारे भाई किसी का भी आता है तो वो शक करते हैं, फोन चेक करते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स को देखना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज है कि देखिए इस तरह की मेंटेलिटी एक दिन में नहीं होता जी। ये कई काफी समय से होते हैं, ठीक है। ऐसी पर्सनालिटी के व्यक्ति में काफी समय से ये उनके व्यक्तित्व में होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक लड़की की या उसकी फैमिली की नहीं होती है, लड़के की भी फैमिली जो है उनको भी ये चीजें देखने और समझने की जरूरत है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो एग्रेसिव बिहेवियर बार बार फेस कर रहा है, तो उसके लिए आपको साधारण तौर पे नहीं लेना चाहिए। उसके लिए आप जाओ, किसी से कंसल्ट करो, मिलो और समझो कि वो क्या प्रॉब्लम हो रही है जी। तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यानी आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चों से लेकर भी, जो स्मिता जी कह रही हैं कि आप मनोचिकित्सक के पास जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। एक बार फिर मिथिलेश के पास चलेंगे। मिथिलेश, बड़ी जिम्मेदारी अगर हम कहें तो थोड़ा सा खुद की सुरक्षा युवतियों को भी रखनी होगी, समझना होगा जिसके साथ वो रिलेशन में जा रही हैं या जिसके साथ उनकी दोस्ती हो रही है वो किस नेचर का है, व्यवहार का है। बात करेगा मिथिलेश जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, उसी विषय पे बात करते हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि जो जिस तरीके से दरिंदे की तस्वीर सामने आई, पहले उसने गर्लफ्रेंड बनाया, फिर गर्लफ्रेंड बनाने के बाद जो कुछ उसने गलत किया, कितना अवेयर होने की आपको जरूरत है? उन लड़कियों के लिए आपको क्या मैसेज है? और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर आपके मन में कितना डर है? देखिए, डर तो हमें पहले से ही, हम दूसरे शहर में आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, और हमारे कॉलेज में भी बहुत हरकतें होती हैं हमारे साथ। मतलब कोई भी रैंडम कोई लड़का आ जाता है, कुछ भी आवाज़ें दे जाता है, कुछ बोल के चला जाता है, तो हमें डर तो है। पर मगर ये घटना किसी व्यक्ति जो इंदौर में ही रहते हैं उनके साथ हुई, तो और डरने वाली बात है कि यहाँ का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो कोई बाहर से बच्चा आ रहा है तो उसके लिए कितनी गलत बात है। और लड़कियों को तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि चाहे आप जितने भी बड़े हो जाओ, फिर भी किसी पे विश्वास ना करो। मतलब अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप घर चलो मेरे साथ या फ्लैट चलो, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिए, अपने माँ बाप को बताइए कि ये कौन है, मतलब सब कुछ बता के जाइए। जैसे उन्हें बताया नहीं था कि वो किसके घर जा रही हैं, कुछ बर्थडे पार्टी में जा रही हैं, कुछ ऐसा मैसेज था, तो अपने माँ बाप से सच बोलिए, ताकि वो ही आपकी मदद कर सकते हैं एंड में, कि जैसे वही रहते हैं, कोई भी नहीं रहेगा। एट द एंड आपके घर वाले ही रहेंगे, मम्मी पापा भाई बहन, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। रिलेशनशिप की बात होती है, जब कॉलेज में आते हैं देखा जाता है उसका कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, कितना आसानी से ये ट्रस्ट हो जाता है। क्या कहीं कुछ यही गलती हो रही है?
मेन तो पॉइंट वो आ जाता है कि आप बाहर निकले, आप किसी से ठीक। मिले, फिर वो धीरे धीरे बॉन्डिंग बढ़ती जाए। दो तरीके की चीज़ें होती है, या तो कुछ लड़कियां ऐसी जी। भी होती है जो ट्रस्ट मतलब एकदम से ट्रस्ट नहीं करती हैं, और कुछ होती हैं ना जो बहकावे में आ जाती हैं कि नहीं हाँ इट्स ठीक बात है आप क्या मिथिलेश, कहेंगी ट्रस्ट ठीक है, लेकिन ट्रस्ट आपको बहुत सोच समझकर, देखकर, समय देकर तब करना है, बहुत गंभीरता के साथ चीजों को परखना भी है। शुक्रिया मिथिलेश आपका इसमें